तो गुड मोदी का मॉर्निंग टू ऑल। मैं मिलन महापात्र आप सारे Modikar लोगों को morning. आज की सुपर संडे स्पेशल प्रोग्राम में वेलकम करता हूं। प्लीज गिव योरसेल्फ ए वेरी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। टुडेस प्रोग्राम इज वेरी स्पेशल क्योंकि वो उन लोगों के लिए ये जो लोग ऑलरेडी मोदी केयर में जुड़ चुके हैं। जो लोग मोदी केयर क्या कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग ले लीजिए, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग का आज का मीटिंग सबसे बड़ा काम पे आएगा क्योंकि जो लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं तो आफ्टर ज्वाइनिंग एक्टिविटीज क्या है, उसे क्या करना चाहिए, क्या ड्यूटी है उसका, हमारा क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें तो पता है। हम क्यों मोदी केयर में आए वो सभी तो हमें पता है, लेकिन हमारा ड्यूटी क्या है, क्या क्या करेंगे तभी सक्सेस होंगे। तो इस सक्सेस मंत्र लेके आपके पास आ रहे हैं हम सभी के अपलाइन, हम सभी के चैते और बिलव गुरु मेंटर बीरन नारायण रत्न सर। उन्हें एक जोरदार ताली के साथ आज वेलकम करेंगे। आज वो जो प्रोग्राम देने वाले हैं वो प्रोग्राम आप सारे लोगों की जिंदगी में एक 180 डिग्री चेंजेस लाएगा। तो जोरदार ताली दे दीजिए सर के लिए। सर प्लीज सर, वेलकम, स्क्रीन इज योर सर। Namaste, namaste. Good Modikar morning to all of you. So पहले तो मैं आप सारे लोगों को आज का इस शानदार सेशन में आमंत्रित करता हूं। और आज का जो टॉपिक है ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है। और ये जो टॉपिक के ऊपर आज मैं बोलने जा रहा हूं, जो कुछ भी मैं बोलूंगा ये कोई मेरा अपना मन का बात नहीं, ये मन की बात नहीं है। ये एक रूल है, एक रेगुलेशन है, सिस्टम का एक अहम पार्ट है। अगर कोई भी एक बड़ा प्रोजेक्ट के साथ हम निकलते हैं, हम वो प्रोजेक्ट को अगर पूरा करना चाहते हैं तो हम अगर खुद को प्रिपेयर कर दिए, खुद का प्रिपरेशन अगर अच्छी कर दी तो हमारा प्रोजेक्ट का आधा काम हो गया। इससे पहले हम लोग अपना माइंडसेट के ऊपर बात किए थे, क्योंकि जब हम आते हैं इतना बड़ा सपना को पूरा करने के लिए, बहुत बड़े सपने के साथ हम आते हैं पूरा करने के लिए, तो पहला काम तो है अपना माइंडसेट। उसके बारे में हम लोग समझ ले, वो था माइंड के ऊपर। ये जो है ये अपना फिजिकल है। बाहर का दुनिया जो मुझे सुनेगी आज के बाद, जो मेरे साथ आएगी आज के बाद, तो उनके लिए मेरा खुद का प्रिपरेशन क्या होना चाहिए। तो उसे कहते हैं कि यहाँ आपको एक कोर बनना है। अगर आप अहम नहीं होंगे, परफेक्ट नहीं होंगे, डिसिसिव नहीं होंगे, कमिटेड नहीं होंगे, आपके अंदर वो सिंप्लिसिटी अगर नहीं रहेगा, आपका कमिटमेंट अगर पावरफुल नहीं रहेगा, तो आप दूसरों को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है। लोगों के साथ लोगों के लिए करना होता है। और ये इतना आसान है जितना कि घर में चाय बनाना, ये बहुत आसान है। लेकिन डिफिकल्ट होता है तब जब हम एक कोर को फॉलो नहीं करते, हम अपना दिमाग लगाते हैं। अगर हम अपना दिमाग लगाते हैं तो ये काम बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर हम दिमाग को बिना लगाए सिर्फ अपना सिस्टम को हम फॉलो करते हैं तो सक्सेस अपने आप आएगी। और हमें सक्सेस अपने आप चाहिए, ऑटोमेटिक चाहिए। तो मैं चाहूंगा आज आप लोग ध्यान से सुनिए। अगर आप इसको समझ गए और आप खुद को एक मोदी केयर में कोर बना दिए तो सक्सेस पहले आएगी। और इसको इसीलिए हम लोग फॉलो करते हैं कि
पूरी टीम के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी है और ये डुप्लीकेबल हो। मैं भी कर सकता हूँ, मेरे साथ जो आते हैं वो भी कर सकते हैं, उनके साथ जो आते हैं वो भी कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन खुद को बदलना होता है। जो कहते हैं कि सोच को बदल दिया, माइंडसेट हो गया, अब हमको खुद को बदलना है। जब हम खुद को बदल देंगे तो हमारा दुनिया जो है ना, जिस दुनिया में आज हम हैं, वो दुनिया बदल जाएगी। हम अपने सपने के दुनिया में जाएंगे, हम सपने के साथ जिएंगे। तो चलिए आगे मैं बढ़ता हूं आपके साथ। आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन कॉल्ड डू कोर अर्न मोर इन मोदी केयर। कोर करिए जोर से, पैसा कमाइए बॉल से, और ये होगा मोदी केयर में। ज्यादा कोर करिए तो ज्यादा आप कमा सकते हैं। तो कोर बनने के लिए हमारे अंदर एक 10 गुण होने चाहिए, 10 वर्च्यूज। अगर ये 10, इसको हम बोलते हैं अपने अंदर एक 10 स्टेप लेना है अंदर। बाहर हम 10 स्टेप लेंगे तो हमारा सक्सेस है, लेकिन हमारे अंदर जो खुद को बदलने के लिए ये 10 वर्च्यू हमको लेना है मोदी केयर में, और मोदी केयर में कोर बनने के लिए ये है मोदी केयर का जो ट्रेनिंग एकेडमी है, SPBM, जो ट्रेनिंग हमें मिलती है मोदी केयर से, जो मोदी केयर का अपना सिस्टम है, जो मोदी केयर का अपना एक प्रोसेस है, जिसमें लाखों लोग जा रहे हैं, जिसको लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं। बस हमें सिर्फ यही 10 वर्च्यू को अपने अंदर डाल देना, अपने अंदर, बाहर नहीं, अपने अंदर। अगर हम खुद बन गए कोर तो वी कैन अर्न मोर। सो ये टॉपिक के साथ मैं आगे लेता हूं आपको। ये जो 10 वर्च्यू है, उसका पहला वर्च्यू है, पहला गुण आपके अंदर होना चाहिए 100% सेल्फ यूजर। आप 100% सेल्फ यूजर अगर बनते हो, इसका मतलब है घर का राशन, घर का राशन सुबह से लेकर रात तक जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, अगर ये राशन हम लाते हैं 100%, जो जो चाहिए मोदी केयर में है, वो सारे चीज अगर हम लाते हैं तो हम 100% यूजर बनते हैं। हम कोर का एक स्टेप ले लेते हैं और हम क्वालिफाई करते हैं लॉयलिटी में, और हमारा पॉइंट बनता है 100 पॉइंट, और ये अपना पर्सनल होता है, वेरी पावर 100 पॉइंट। तो इसको हम क्वालिफाई करते हैं। इससे हमें फायदा क्या है? अगर हम इसको क्वालिफाई करते हैं, घर का सामान पूरा लेते हैं और हमारा कोर बनता है, तो पहला हमारा फायदा होता है कि इट डेवलप्स योर पर्सनल प्रेजेंटेशन। जब ये सामान हम इस्तेमाल करेंगे और उसका जो बेनिफिट हमें मिलेगा, जब हम लोगों से बात करेंगे, तो हमारा जो प्रेजेंटेशन होगा वो एकदम बेस्ट होगा, दिल से दिल तक जाएगा, अपना खुद का एक्सपीरियंस उसमें रहेगा, अपना उसमें सेटिस्फेक्शन रहेगा। दूसरा क्या है इसमें, अगर हम 100% सेल्फ यूज करते हैं तो इट हेल्प्स हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस प्रॉपरली, क्योंकि पहले बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आएंगे, आते हैं। जब हम भी कोई नया चीज देखते हैं, हमारा भी ऑब्जेक्शन आता है। अच्छा होगा तो, खर्चा ज्यादा नहीं होगा तो, पसंद नहीं हुआ तो रिटर्न होगा तो, सबको पसंद होगा तो, हम बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं। हम जानना चाहें, बिकॉज इट्स ए क्वालिटी, ये अपना साइकोलॉजी है एक कस्टमर का। अगर वो 100% सेटिस्फाइड होगा तो 100% यूज करेगा, हम भी करेंगे। अगर हम खुद सेटिस्फाइड नहीं होंगे, हम क्यों यूज करेंगे? तो जब हम सेटिस्फाइड होंगे तो हम इसको प्रॉपरली ऑब्जेक्शन को हैंडल कर पाएंगे। इट सेव्स अप टू 50% ऑन कंजम्पशन। घर का जो महीने का खर्चा है, मान के चलिए 5,000 रुपए का सामान जो हम दुकान से लाते हैं, अगर हम मोदी केयर से लाते हैं रेगुलर और लॉयल्टी को क्वालिफाई करते हैं, तो हमारा यहाँ सेविंग्स हो जाता है अप टू 50%। 2,500 तक हम इसमें
बेनिफिटेड हो सकते हैं। इतना पावरफुल है। इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस टू शेयर विथ कस्टमर्स। ये अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस देता है, और वो जो कॉन्फिडेंस के साथ हम बोलते हैं तो सुनने वाले लेना चाहता है। तो हम कस्टमर से कॉन्फिडेंटली इसको शेयर कर सकते हैं। इसका पावर इतना है। अगर हम यूजर हो गए, हम खुद यूज करें, घर का पूरा राशन हम लेके घर में यूज करें, तो हमें ये सब फायदा है। इट बिल्ड्स गुड रिलेशनशिप विथ पीपल। लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशन बनता है। उनका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया मेरे कहने से, मेरे प्रोडक्ट के जरिए, तो उनके साथ मेरा रिलेशन तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि मैं उनका प्रॉब्लम सॉल्यूशन में बहुत बड़ा साथ दिया। और जो साथ देता है वो अपना होता है। इट हेल्प्स टू इन्फ्लुएंस अदर्स। अगर हम सामान इस्तेमाल करेंगे तो हम कुछ अलग लगेंगे, अलग सोचेंगे, अलग पाएंगे। और जब हम उसी चीज को देना चाहेंगे ना, तो लेने वाला इतना खुश होगा जब उसको मिलेगा, तो हरदम इन्फ्लुएंस रहेगा हमारे ऊपर कि आज मैंने उनसे सुना था और मुझे ये मिला है। वो प्रॉब्लम और है नहीं मेरा, पहले ये प्रॉब्लम रहता था। तो वी कैन इन्फ्लुएंस अदर्स। इट हेल्प्स टू एनहांस लाइफस्टाइल। घर साफ, बाथरूम साफ, पेट साफ, बॉडी में एनर्जी, गाड़ी चकाचक, ड्रेस चकाचक, पूरा घर का फर्नीचर चकाचक, चारों तरफ एकदम क्लीन, वेल, और एक अलग से उसका अंदाज रहेगा। तो अपना एक लाइफस्टाइल बनेगा उसमें। जब हम प्रोडक्ट यूज करके कमाना शुरू करेंगे तो हम धीरे 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 बदल जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा हमारे साथ सब कुछ बदल जाएगा, और ये लाइफस्टाइल बदलते हुए लोग दिखेंगे। ये लाइफस्टाइल बदलते हुए लोग दिखेंगे। पहले जैसा हेयर स्टाइल नहीं रहा, पहले जैसा फिटनेस नहीं रहा, और बेटर फिटनेस हुआ, और अच्छा स्किन ग्लो किया, और अच्छा अपना बर्ताव बदला, अपना प्रेजेंटेशन में चेंज आया, बातचीत में बदलाव आया, हेल्पफुलनेस बने, अपनापन बढ़ाया, रिलेशनशिप बढ़ा, तो ऑटोमेटिक अपना लाइफस्टाइल बदलेगा। और इट इज इजी एंड डुप्लीकेबल। घर में सामान इस्तेमाल करना ये बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि हर महीना हम सामान लाते हैं दुकान से। सिर्फ हमारा बाइंग हैबिट को बदलना है, दुकान से नहीं लाके मोदी केयर से लाना। इट इज वेरी इजी एंड इट इज डुप्लीकेबल। हर कोई कर सकता है, हर कोई कर सकता है। दूसरा है, हैव मिनिमम 10 रिटेल कस्टमर्स। क्योंकि हम मोदी केयर में आए हैं कुछ पैसा कमाने के लिए, और पैसा कमाने के लिए पैसा कमाना पड़ता है। ये बात को ध्यान से सुनिए। मुझे भी नहीं मालूम था कि पैसा कमाने के लिए पैसा कमाना पड़ता है। एक महीना का तनख्वाह अगर आपको चाहिए तो रोज आपको ऑफिस जाना होगा, और रोज ऑफिस जाने के लिए गाड़ी में तेल डालना होगा या फिर टैक्सी वगैरह करना होगा, खर्चा वहां भी करना होगा। खर्चा करने से आपको नौकरी में जाना होगा, और जब नौकरी में जाओगे तो आपको सैलरी मिलेगी। बिजनेस में भी वही है, पहले पैसा लगाओगे फिर आपको प्रॉफिट आएगी। तो पैसा कमाने के लिए पैसा कमाना होता है। तो मोदी केयर में एक अपॉर्चुनिटी हमारे साथ है कि हम जब लोगों के साथ मिलेंगे, लोगों के साथ हमारा प्रोडक्ट को शेयर करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे साथ कुछ लोग जुड़ेंगे। तो पहले हमसे प्रोडक्ट लेंगे, जब उनको पसंद होगा तो खुद एक रजिस्टर्ड होके जिंदगी भर के लिए खरीदेंगे। तो जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं तब तक वो हमारे रिटेल कस्टमर बन के रहते हैं। तो अगर हम 10 रिटेल कस्टमर करते हैं और 10 लोग अपना घर का सामान हमसे लेते हैं, तो अगर एक कस्टमर से हमें 2500 का बेनिफिट आता है,
तो 10 कस्टमर से हमको कितना बेनिफिट आएगा? 25,000 रुपए का बेनिफिट आ सकता है। 25,000 रुपया बेनिफिट। वी कैन मेक मनी हियर ऑल्सो। अगर हम 10 रिटेल कस्टमर बनाएंगे तो हमें इतना बड़ा रकम रिटेल प्रॉफिट में भी आ सकता है। 100 रुपया भी आ सकता है, 500 भी आ सकता है, 1,000 आ सकता है। इट डिपेंड्स कि आप उनके साथ कितना टर्नओवर करते हो। और 10 रिटेल कस्टमर होने से क्या फायदा होगा? इट विल हेल्प यू टू स्टे मोर प्रोडक्टिव। आप ज्यादा काम करोगे, आपका दिल लगा रहेगा, आप ज्यादा काम में मन दोगे। ये आपको प्रोडक्टिव अपने आप बनाएगा। मजबूर नहीं होंगे कभी काम करने के लिए, आप दिल से काम करोगे। इट विल हेल्प यू टू मेक बिगर टीम। एक बड़ा टीम बनाने में ये आपको हेल्प करेगा। इट विल हेल्प यू टू क्रिएट मोर पीजीबीवी। पीजीबीवी जिसके ऊपर हमारा कमीशन बनता है, लाखों का इनकम बनता है पीजीबीवी के ऊपर। और ये पीजीबीवी बनाने के लिए हमारे 10 कस्टमर बहुत हेल्प करते हैं। मान के चलिए अगर 10 कस्टमर हमसे 5,000 का सामान लिए तो कम से कम 20,000 का पीजीबीवी बनता है। इट विल हेल्प यू टू गेट स्टेबिलिटी इन बिजनेस। बिजनेस में स्टेबिलिटी लगा रहेगा। पैसा बढ़ेगा लेकिन पैसा कभी घटेगा नहीं। पैसा कभी घटे, हम पीछे कभी नहीं आएंगे, हम आगे आ जाएंगे। क्योंकि यही 10 रिटेल कस्टमर कल को जाके 10 कंसल्टेंट बनेंगे, फिर जाके 10 लीडर बनेंगे, फिर जाके वो लाखों में कमाएंगे। जब वो लाखों में कमाएंगे, आप भी लाखों में कमाओ। तो ये बुनियाद है, यहीं से शुरू होता है। अगर ये हम समझ गए तो यहां हमारा सपना पूरा होता है। इट विल जनरेट रिटेल प्रॉफिट्स अप टू 20%। 20% का रिटेल प्रॉफिट जनरेट करता है। 10 लोगों से 2-3 हजार रिटेल प्रॉफिट हर महीने अगर आया, अगर 10 लोग सामान लिए हमसे अपने घर के लिए और वो भी खुश हैं प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके, उन्हें भी बेनिफिट मिल रहा है और वो रेगुलर ले रहे हैं, तो 2-3 हजार 4,000 रिटेल प्रॉफिट तो हर महीने वो अलग से आए। छोटा मोटा खर्चा के लिए वो तो बहुत अच्छा है। इट विल डेवलप कम्युनिकेशन स्किल। पहले बोल नहीं पाते थे, धीरे धीरे बोलना सीखा और बोलते बोलते आज बहुत कुछ बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको पहले कुछ मालूम नहीं था, धीरे धीरे मालूम हुआ, अब सब कुछ मालूम हो चुका है। तो जब सब कुछ मालूम हो चुका है तो आप तो बहुत कुछ बोलोगे। तो जब आप बोलोगे, उनके लिए बोलोगे, खुद के लिए तो बोलोगे नहीं, क्योंकि खुद को आपको तो मिल रहा है। जब उनके लिए आप बोलोगे तो आपका 2 शब्द, 2 लाइन, आपका एक्सपीरियंस, थोड़ा सा उसके बारे में कुछ बताया, वो खींचे चले आएंगे। और यही है स्किल। ये एक दिन में नहीं बनता, ये रेगुलर बात करते 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 धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। और यहीं पे वो मौका है, जब आप कोर बन जाओगे, 10 लोगों को प्रोडक्ट देना शुरू करोगे, तो ये स्किल अपने आप आपके अंदर बनेगा। कल जैसे आप नहीं रहोगे, हर रोज आप बदलोगे। तीसरा है बिजनेस अपॉर्चुनिटी विथ मिनिमम 15 पर्सनल प्रोस्पेक्ट्स एवरी मंथ। ये तीसरा काम, इसको करना है। कहते हैं कि कोर को करना है। क्या करना है? कोर करना है। क्या करना है? कोर करना है। और कोर का जो 10 स्टेप है, वो 10 स्टेप लेना है खुद के अंदर। खुद को शेयर्स बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे जो पैसे का एक अपॉर्चुनिटी है, पैसे कमाने का, यहाँ पैसा कमाने का जो अपॉर्चुनिटी है, प्रोडक्ट के ऊपर जो बेनिफिट है, उसके बारे में 15 लोगों को हर महीने, नए लोग, हर महीने नए 15 लोगों को, खुद का, दूसरों का नहीं, खुद का 15 लोगों को आप बताओगे हर महीने। क्यों बताओगे? क्योंकि अगर आप नहीं बोलोगे तो उनको कोई और बोलेगा।
अगर पसंद आया तो जो बोला उनके साथ तो हो जाएंगे ना, अगर आप बोले तो आपके साथ आएंगे, वो बोले तो उनके साथ जाएंगे। तो हर किसी को बोलना है। ये प्रोस्पेक्ट्स कहाँ मिलेंगे? ये हमारे मेमोरी जोगर में मिलेंगे, हमारे लिस्ट के अंदर मिलेंगे, बाहर ढूंढने से नहीं मिलेंगे, ये हमारे लिस्ट के अंदर मिलेंगे। अगर मैं 300 लोगों का लिस्ट बनाया हूं और हर महीने अगर मैं 15 लोगों से बात करता हूं तो 20 महीना मेरा यही काम रहेगा। तो आप सोचो कितने लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं अगर आप इसको मान के चले तो। बहुत सारे लोग जुड़े। इससे फायदा क्या है हमें इसको करने से? इट बिल्ड्स योर सेल्फ मोमेंटम। जब भी वक्त मिल गया आप तुरंत चाहोगे कि ये जाए किससे बात कर ले। कोई अगर आपसे मिल जाता है तो आप वहीं बात कर लेते। कहीं आप जाते हो तो लोग देखते हो आप उनके साथ बात कर लेते। कहीं पर भी आपका ये मोमेंटम चलता रहता है। आप बैठ नहीं सकते क्योंकि आपने ठान लिया कि मैं 15 लोगों से बात तो जरूर करूंगा, मोदी केयर के बारे में हम उनको बताऊंगा और बिजनेस अपॉर्चुनिटी उनको दूंगा। वो चाहे ले ना ले, चाहे उनको पसंद आए ना आए। तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर मोमेंटम आ जाएगा। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 2 साल, बस हो गया आपका। इट इज एनफ, आपका काम खत्म। तो वो मोमेंटम आ जाएगा। इट हेल्प्स टू बिल्ड ए सक्सेसफुल टीम, क्योंकि लोग सक्सेसफुल लोगों को पसंद करते हैं, सक्सेसफुल लोगों के साथ जाना चाहते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे अगर जुड़ते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपके यहाँ सक्सेस भी बनेंगे। क्यों? क्योंकि आपने कोर को फॉलो कर रहे हो। और लोग सुन के नहीं सीखते, लोग देख के सीखते हैं। जब कोई मोटरसाइकिल नहीं चलाता था, कार नहीं चलाता था, सारे बैलगाड़ी में जाते थे, खुद का घोड़ा गाड़ी होता था। जब कोई मोटरसाइकिल चलाया उसको देख के और कोई, उसके देख के और कोई, अभी हर कोई चला रहा। तो आप जब काम कोर बनोगे तो आपका जो लाइफस्टाइल देख के, आपका जो इनकम देख के, बेनिफिट देख के आपके साथ वाले वो भी सक्सेसफुल बनेंगे। इट हेल्प्स कंटिन्यूअस ग्रोथ इन मंथली बिजनेस। अगर आप हर महीने ये काम किए तो हर महीने आपका बिजनेस में कंटिन्यूअस एक ग्रोथ आएगा, कंटिन्यूअस ग्रोथ आएगा। इट हेल्प्स टू ग्रो योर पीजीबी। आपके साथ 6 लोग थे, पीजीबी 20,000 था। आपके साथ और 2 लोग आए, पीजीबी बढ़ा 30,000। आपके साथ और 6 लोग आए, पीजीबी बढ़ा और 40,000। तो इट हेल्प्स टू इंक्रीज योर पीजीबी। इट हेल्प्स टू मेंटेन योर बिजनेस मंथ आफ्टर मंथ, क्योंकि ये सिस्टम में कुछ आएंगे, कुछ जाएंगे, कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। और जो लोग करेंगे उनको मिलेगा। तो हर महीने अगर कुछ लोग आएंगे तो कुछ लोग तो करेंगे ना। तो हर महीने अगर ये काम हमने किया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि ये मेरा बिजनेस को मेंटेन करता हुआ जाएगा। मैं और पीछे कभी नहीं आऊंगा, जब भी जाऊंगा आगे ही जाऊंगा। इट बिल्ड्स प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि जो अच्छा दिखता है, जो अच्छा बोलता है, जिसका बात अच्छा लगता है, हम उससे ज्यादा पसंद करते हैं। हर कोई पसंद करता है। तो आपका जो प्रेजेंटेशन है, आप कैसे बोलते हो, कैसे दिखाते हो, आपको क्या मिला है, आप मुझे क्या दे रहे हो, मुझे इससे क्या फायदा है, ये जो चीज मुझे पता चला तो मैं आपसे ले लिया। क्यों? क्योंकि आपके वो 2 शब्द और मुझे दिया हुआ आपका जो प्रेजेंटेशन, जो अपॉर्चुनिटी, वो मुझे पसंद होगी। तो ये स्किल शुरुआत में नहीं होता है, ये धीरे धीरे 15 प्लान जब आप हर महीने दिखाते जाओगे, धीरे धीरे ये स्किल आपके अंदर बिल्ड हो जाएगा, आप मास्टर बनोगे। इट बिल्ड्स हेल्थी हैबिट्स फॉर गारंटेड सक्सेस। आपके अंदर एक हैबिट डेवलप हो जाएगा जो कि आपको एक गारंटेड सक्सेस देगा। आप जो चाहोगे आपको मिलेगा, आप जो चाहोगे आपको मिलेगा, जैसे चाहोगे आपको मिलेगा, जहां चाहोगे आपको मिलेगा। वाई? बिकॉज आपने वो हैबिट को डेवलप किया हुआ है। तो जब हम यहाँ कोर बनते हैं, 15 प्लान दिखाते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये जो हैबिट हमारा हर महीना बनता जाएगा। एक दिन हमको पता भी नहीं चलेगा कब हम 300 लोगों को प्लान दिखा चुके होंगे।
और हमारे साथ लोग आके काम करते होंगे और पैसा आता होगा। ये सारा सिर्फ ऑटोमेटिक। इट हेल्प्स योर सक्सेस जर्नी मोर कंफर्टेबल एंड इट इज सो इजी एंड इट टेक लेस टाइम टू वर्क। हफ्ते में 8 घंटा अगर आपने दे दिया, हफ्ते में, महीने का 32 घंटा, सो दिन का 1 घंटा, कैसे भी आप दे दो, एंड इट विल चेंज योर लाइफ। अब आप 3 स्टेप लिए, अब चौथा स्टेप है पार्टिसिपेट इन मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स एंड सेमिनार्स। इसको हम कहते हैं 4-2 का 1, एटलीस्ट 4 परिवर्तन। 4 परिवर्तन का मतलब है नए लोग जिनको मोदी केयर के बारे में कुछ पता, तो हफ्ते में 4 परिवर्तन, कम से कम 2 ट्रेनिंग, 2 ट्रेनिंग, ज्यादा होगा तो बहुत बढ़िया, मिनिमम 2 ट्रेनिंग और 1 सेमिनार। सेमिनार का मतलब है जहाँ हजारों, और ये सारे प्रोग्राम अभी जूम में हर रोज हो रहा है, एवरी डे इट इज हैपनिंग। इट गिव्स मोर नॉलेज। कल से आज बेहतर, आज से कल बेहतर, कल से परसों बेहतर। आपके पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन, बहुत सारा नॉलेज, आपके अंदर एक डिफरेंस आ जाएगा। यू विल कंप्लीटली चेंज योरसेल्फ। आप खुद को बदल दोगे। इट एनहांसेस योर स्किल्स। बैठने का अंदाज, बोलने का अंदाज, चलने का अंदाज, बात करने का अंदाज, मिलने का अंदाज, आपका खुद का पर्सनालिटी, बोलने का, दिखाने का, ऑल काइंड, कंप्लीट 360 डिग्री आपके अंदर वो चेंजेस आ जाएंगे। इट कीप्स यू अप टू डेट इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री अभी इतना स्पीड जा रहा है। 2025 और 4 साल के अंदर आप देखोगे हर कोई ये सिस्टम में होगा, हर कोई ये सिस्टम से फायदा लेता होगा, हर कोई। जैसे आज मोबाइल फोन से हर कोई फायदा ले रहा है। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि अभी सोशल मीडिया बहुत पावरफुल हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं वहां लोग, करोड़ों लोग हैं वहां पर, और ये सोशल मीडिया से ये बनेगा। तो जब आपके पास अप टू डेट नॉलेज रहेगा तो इट विल हेल्प यू आगे जाने के लिए, ये आपको बहुत सहूलियत करेगी। तो आपको अप टू डेट रहना है। तो अप टू डेट रहने के लिए ट्रेनिंग, मीटिंग्स बहुत जरूरी है, सेमिनार्स बहुत जरूरी है। इट हेल्प्स टू क्रिएट मोर लीडर्स इजीली, क्योंकि ये लीडर लोगों का बिजनेस है। आपके अगर 10 लीडर बन गए तो आप यहाँ पर रेसिडुअल इनकम कमाओगे। रेसिडुअल इनकम, बिना काम किए लाखों में कमाओगे अगर 10 लोग आपके लीडर बन गए। इट एम्पावर्स एंथुसियाज्म, एक्साइटमेंट एंड कमिटमेंट एंड विजन। जब आप ट्रेनिंग मीटिंग्स में बैठोगे, सेमिनार्स में बैठोगे, आपको अपना जिंदगी बदलता हुआ दिखाई देगा। आप अपने सपने को जी रहे हो, आपको उसे फीलिंग्स आएगा। यू कैन विजुअलाइज योर विजन। आप देख पाओगे अपने सक्सेस को, आपके अंदर एक एंथुसियाज्म आएगा, कुछ कर गुजरने का एक जुनून आ जाएगा, और आप बहुत एक्साइटेड रहोगे। आपको लगेगा कि मेरा सपना बहुत जल्दी पूरा होने जा रहा है, बहुत जल्दी। दैट काइंड ऑफ एक्साइटमेंट आपके अंदर रहेगा। फिफ्थ, पांचवा सबसे बड़ा गुण जो आपके अंदर होना चाहिए, कंडक्ट मिनिमम 1 मीटिंग एवरी वीक। हफ्ते में 1 मीटिंग आपका खुद का होना चाहिए। खुद का, छोटा सा हो या बड़ा सा हो, कुछ भी हो, 1 मीटिंग तो हफ्ते में आप खुद अपने लिए कंडक्ट करोगे। क्यों? क्योंकि इट हेल्प्स टू स्ट्रेंथन योर बिलीफ। हाँ, मैं कर सकता हूं, ये जो विश्वास यहीं से बिल्ड होगा। आज अगर मैं 2 आदमी से हम लोग बात कर रहे हैं, कल को हम 6 बात करेंगे, कल को 10 बात करेंगे। अगर कल को मेरा कोई लीडर बनता है तो 1000 लोगों का वो लीडरशिप ले सकता है। तो मेरे 1000 लोग मेरे एक लीडर के पीछे छुपे हुए हैं। अगर मेरा कोई फॉलोअर्स, मेरा अपना कोई, अपना टीममेट, अपना पार्टनर
अगर डिसाइड करता है मोदी केयर में कोर बनने के लिए, तो आप मान के चलो कल को वो 1,000 लोगों का लीडर बन रहा है। ठीक है, तो ये आपके अंदर एक विश्वास को बहुत स्ट्रेंथ देगा, आप पावरफुल बनोगे। आपका बिलीफ आपके खुद के ऊपर, कंपनी के ऊपर, टीम के ऊपर, अपलाइन के ऊपर, सिस्टम के ऊपर कभी हिलेगा नहीं। इट हेल्प्स टू डुप्लीकेट इजिली इन योर टीम। आपको कोई प्रोग्राम करते हुए अगर आपके टीममेट्स देखे, वो आपको देखते हुए सीख जाएंगे। उनको लगेगा कि यस, अगर वो कर पा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर पाऊं। और ये बहुत इजी भी है। डिफिकल्ट तब लगेगा जब हम नहीं करेंगे, बट हम जब करेंगे वो इजी होगा। हर कोई चीज इजी हो जाता है। 2 चक्के वाला साइकिल से कोई नहीं गिरता रास्ते में। मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा कि एक आदमी साइकिल चला के जा रहा था और गिर गया, कभी नहीं देखा। अगर वो गिरता है तो उसका 2 कारण होता है, या फिर वो साइकिल चलाना सीख रहा है, या फिर उसका दिमाग ठीक नहीं। आइदर वो उसका दिमाग ठीक नहीं, वो डिस्टर्ब है। क्यों वो चला पा रहा है, हर कोई क्यों चला पा रहे, लेकिन जब उन्होंने सीखा थे तब कितने बार गिरे थे नीचे। बिकॉज वो नीचे गिरते गिरते वो सीखते सीखते आज परफेक्ट हो गए। अब सीख गए हो और नहीं गिरेंगे, और ये चलाना आसान हो जाता है। इट मेक्स यू रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स योर गोल। जो सपना लेके हम आए हैं, जब हम अपना खुद का प्रोग्राम करेंगे, लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, मीटिंग करेंगे, तो क्या होगा ना, हम अपने गोल के और गोल को अचीव करने में जो पीरियड है, हम वो पीरियड को पार कर जाएंगे। क्योंकि हम अपने गोल के नजदीक होते जाएंगे, हम बहुत नजदीक हो जाएंगे अपने गोल के पास। तो ये पॉसिबल बनाता है। फॉर गारंटेड सक्सेस। मानिए जब आप मीटिंग नहीं कर रहे, तो आपके लोग भी मीटिंग नहीं करेंगे। अगर आपके टीम में मीटिंग नहीं होगा तो फिर टीम कैसे बढ़ेगा। अगर आप मीटिंग किए तो आपके टीम में भी मीटिंग होगी। जितने मीटिंग होंगे उतने ज्यादा लोग आएंगे, तो टीम बढ़ता जाएगा। और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन है। ये एक काम एक बहुत बड़ा टीम बनाने में, एक बड़ा सा सक्सेस में एक गारंटी देता है। इट हैव क्रिएट और प्रेजेंटर एंड ट्रेनर। जब आप खुद प्रोग्राम करोगे तो आप देखोगे आपके नीचे बहुत प्रेजेंटर बनेंगे, बहुत सारे ट्रेनर बनेंगे। आपको देखते हुए वो सीखेंगे, वो आपसे और अच्छा बनेंगे और अच्छा करेंगे। इट जनरेट्स मोर लीडर्स। जब आप खुद अपना मीटिंग करोगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपके नीचे बहुत सारे लीडर्स निकलेंगे, बहुत सारे लोग लीडर्स बनेंगे। क्योंकि जब वो अपना मीटिंग करेंगे तो उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। तो जो लोगों का लीडर है वो तो लीडर है। इट हेल्प्स टू फॉलो द सिस्टम रिलीजियस। और ये एक काम हमारा जो मोदी केयर का सिस्टम को फॉलो करने के लिए एक रिलीजियसली हमको लेके जाएगा आगे। जैसे कहते हैं कि हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं, ये एक हमारा रिलीजन है। ठीक उसी तरह हम मोदी केयरियन से, हम सारे मोदी केयरियन से, हम सारे कोर हैं। ये मेरा अपना टीम है, ये मेरे अपने लीडर है, ये एक अपनापन है, ये मेरा फैमिली है, ये मेरा फ्यूचर है। ये एक रिलीजियस भावना दिमाग में आएगा, दिल में आएगा, काम में आएगा, सबके अंदर आएगा। हम एक रिलीजन बनेंगे। और ये बहुत हेल्प करता है, ये मीटिंग के जरिए होता है। 6 स्टेप, 10 स्टेप में से 5 चला गया, आधा
बाकी आधा। फोकस ऑन सेल्फ डेवलपमेंट। कल से आज अगर हम बेहतर नहीं तो हम क्या हुए? वही पुरानी ख्यालात, वो पुरानी थॉट, वो पुरानी सोच, वही पुराना पर्सनालिटी, जो भी बोलिए, हम वो पीछे रहे। तो सेल्फ डेवलपमेंट, क्योंकि उम्र बढ़ रहा है, हर रोज हम बूढ़ा हो रहे हैं, हर रोज एक दिन हमारा जिंदगी से चला जाता है। तो हम आगे जब जाएंगे तो हम ग्रो करना चाहिए, आगे आगे हम बढ़ते रहना चाहिए। तो सेल्फ डेवलपमेंट यहाँ जरूरी है, और उसके ऊपर हमारा फोकस भी होना चाहिए। एकदम से वहीं पे होना चाहिए कि कल से आज मैं बेहतर हो रहा हूं या नहीं। ये कैसे होगा? थ्रू बुक रीडिंग, किताब पढ़ने से होगा, बहुत सारा जानकारी मिलने होगा। एसपीबीएम मोदी केयर का ट्रेनिंग एकेडमी है, प्रिंसिपल बाय मोदी केयर, एसपीबीएम एंड मोदी केयर लीडर्स वीडियोज। मोदी केयर में बहुत सारे लीडर्स हैं, लाखों में हैं, हजारों में हैं। उन सारे लोगों का वीडियोज भी है, आपके अपलाइन लोगों का वीडियोज भी है, बहुत सारा वीडियोज है। अब वो वीडियोज को बराबर देखिए, तो उससे क्या होगा? आपके अंदर स्किल्स बिल्ड होंगे, आपका दिल कहेगा कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। आप करना शुरू करोगे, थोड़ा थोड़ा करते करते आप ज्यादा करना शुरू कर दो, आपके अंदर वो मोमेंटम आ जाएगा। क्या होगा जब आप अपने ऊपर फोकस हो जाओगे, अपने को बदलना शुरू करोगे, बुक्स ट्रेनिंग यूज करना शुरू कर दोगे, तो क्या होगा ना, इट एनहांसेस सेल्फ डेवलपमेंट इन लाइफ। आपके जो आने वाले जिंदगी में कुछ अलग सा बदलाव लेके आएगा, आप कल से बेहतर बनोगे। इट एनहांसेस लीडरशिप डेवलपमेंट। बहुत सारे लोगों को साथ में लेके एक साथ एक मिशन में निकलना और हर किसी का सपना को पूरा करना, वो जो लीडरशिप, वो लीडरशिप आपके अंदर डेवलप होगा जब आप खुद के ऊपर इसका फोकस करोगे। गले से नीचे हमें कुछ नहीं देना है, हमें जो भी देना है गले से ऊपर देना है। क्योंकि वो दिमाग जैसे सोचेगा वैसे ही करेगा, दिमाग जैसे सोचेगा वैसे ही करेगा। तो दिमाग को हमको बहुत सारा चीज देना है, सो दैट ये दिमाग हमारे कंट्रोल में रहे, हम जैसे दिमाग को बोले वो वैसे ही करे। तो इट एनहांसेस द लीडरशिप डेवलपमेंट। इट हेल्प्स टू कम आउट फ्रॉम फियर जोन टू लर्निंग जोन। हम लोग ये सोच रहे हैं कि और पढ़ाई करके क्या मिलेगा, और क्या मैं पढ़ूं, और क्या मैं जानूं, और क्या मैं समझूं। बहुत कुछ हो गया, अब मुझे कुछ करना है। क्या करूं, कैसे करूं? एक फियर जोन होता है, जब हमारे दिमाग में बहुत सारे नॉलेज आ जाएंगे, नया चीज कुछ आ जाएगा, तो हम क्या होगा ना, वो फियर जोन से हम बाहर निकल जाएंगे। हमें पता चलेगा कि हाँ ऐसा कुछ करने से ऐसा कुछ हो सकता है, तब हम कुछ कर लेते। इट हेल्प्स टू गिव मोर क्लैरिटी ऑन एक्शंस। ऐसे करूं कि ना करूं, इधर जाऊं कि ना जाऊं, और थोड़ा बेहतर करने से होगा, ऐसे करने से नहीं होगा। हम डिफोकस हो जाते हैं, करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। लेकिन जब हम खुद के ऊपर फोकस हो जाते हैं, खुद को नॉलेजियस बनाते हैं, और ज्यादा नॉलेज ले आते हैं। अगर नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा है, नहीं समझ पा रहा तो क्यों नहीं समझ पा रहा है, रुका हुआ हूं तो क्यों रुका हुआ हूं, ये सारा कुछ जब खुद के अंदर वो बदलाव हम लाएंगे, सीखेंगे, जानेंगे, तो हमारे एक्शंस आगे बढ़ना शुरू हो जाए। हमको एक क्लैरिटी मिलेगा कि हाँ ऐसा कुछ करने से ऐसा कुछ हो सकता है। इट हेल्प्स टू विजुअलाइज योर ड्रीम्स कम ट्रू। जब आप इस चीजों के अंदर जाओगे,
तो आप देख पाओगे कि ये मेरा सपना पूरा होता हुआ दिखेगा। आपको दिखेगा, हाँ मैं 2 लाख कमा सकता हूँ और बहुत जल्दी कमा पाऊंगा। अगर मेहनत ठीक रहा, अगर मैं अपना 2 साल दे दिया, तो 2 लाख कमाना ज्यादा बड़ी बात नहीं। इट हेल्प्स टू गिव मोर क्लैरिटी ऑन अचीवमेंट। कैसे मैं 1 लाख कमाऊं, कैसे मैं 50,000 कमाऊं, कैसे मैं 10,000 कमाऊं, कैसे मैं 5,000 कमाऊं, कैसे मैं 3,000 कमाऊं, कैसे मैं ये महीना 100 रुपया कमाऊं, वटेवर में भी। तो ये क्लैरिटी देगा आप। जब आपको पता चलेगा कि मैं अगर घर का सामान दुकान से नहीं लेके मोदी केयर से लूंगा 10 तारीख से पहले और 100 पॉइंट करूंगा, तो मुझे मोदी केयर में सब कुछ मिलेगा। ये आज मुझे पता चला, और आज के बाद अगर मैंने यही काम किया तो ये सारा कुछ मुझे मिलने वाला है। सिर्फ मुझे कोर बनना है बस। अगर मैं खुद कोर बनता हूं तो बाकी सब अपने आप होता है। इट इंप्रूव्स योर वोकेबुलरी एंड प्रोनाउंसिएशन। जब आप किताब पढ़ेंगे, ट्रेनिंग्स लेंगे, वीडियोस देखेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा ना, आपका बात करने का अंदाज बदलेगा। वोकेबुलरी जो सुंदर सुंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जब लोकल लैंग्वेज में हम लोग बात करते हैं, तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग तो एंजॉय भी करते हैं। लेकिन जब हम मोदी केयर में अपने को बदलते हैं ना, ये सारा वोकेबुलरी हमारा बदल जाता है। इस चीज कैसे दिखाते हैं, हमारा वो लैंग्वेज कैसा होता है, वो भाव कैसा होता है, ये सारा कुछ अपने आप बदलता है। इट मेक्स यू मोर नॉलेजेबल। कल से आज बेहतर, आज से कल बेहतर। 7 नंबर स्टेप जब आप लेते हो, डो नो नेगेटिव टॉक्स, डिस्कसेस एनी ग्रेवियंस विथ मोदी केयर मैनेजमेंट। यहाँ नेगेटिव थॉट अलाउ नहीं है, नेगेटिव बोलना अलाउ नहीं है, नेगेटिव लोगों के साथ बैठना अलाउ नहीं है, कुछ भी नेगेटिव सोचना अलाउ नहीं। क्योंकि दिमाग कुछ नहीं जानता। दिमाग एक चीज जानता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड थिंग्स इन गुड थिंग्स आउट। अच्छा डाला तो अच्छा निकलेगा, खराब डाला तो खराब निकलेगा। आज का हालत के लिए कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं है, मैं खुद रेस्पॉन्सिबल हूं। ये जब मुझे पता चलेगा तो मेरा ये नेगेटिविटी और कभी नहीं रहेगा। क्योंकि जो चाहिए अगर वो मुझे मिलता है, तो मैं जो चाहता हूं वही मिलता है। आज तक हमने जैसे चाहा, कहीं कहीं हमें वैसे ही मिला। हम लोगों ने जैसे बोला, हमारे साथ वैसे ही हुआ। हम जैसे सोचे, हमारे साथ वैसे ही घटना घटी। अगर हम नेगेटिव थे तो हमारे साथ सब नेगेटिव ही हुआ। अगर हम पॉजिटिव थे तो हमारे साथ पॉजिटिव ही हुआ। ये जिंदगी का तजुर्बा हर किसी के साथ है, और यही नियम यहाँ भी काम करता है। हमें सिर्फ यही नियम को पालन करना है, और ज्यादा कुछ नहीं करना। जो नियम प्रकृति ने बनाई है, प्रकृति में बढ़ने के लिए, जिंदगी में सारा कुछ चीज हासिल करने के लिए, अगर हम प्रकृति को माने, तो वही चीज यहाँ भी हम मानेंगे। ये है हमारा प्रकृति। दिस इज कॉल्ड सिस्टम। ये मोदी केयर का अपना एक सिस्टम है, ये नेटवर्क मार्केटिंग का अपना एक सिस्टम है। यहाँ पे अगर हम कोर बनते हैं तो हमें ये चीज फॉलो करना होता है। कोई नेगेटिव टॉक नहीं। जो हमारे बिजनेस पार्टनर नहीं है, उनके साथ बिजनेस का बातचीत करना भी नहीं। हमारे जितने भी मैनेजमेंट है, उनसे जब भी बात करें, हमारे कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी
समस्या हो, जब हम उनके साथ बात करते हैं तो हम पोलाइटली बात करते हैं। हमारे अंदर वो अपनापन दिखना चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि नेगेटिव का सॉल्यूशन कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, सॉरी पॉजिटिव नहीं होता है। नेगेटिव का सॉल्यूशन हर वक्त नेगेटिव होता है। तो अगर हम नेगेटिव से खुद को बचा लेते हैं तो क्या होता है ना, इट हेल्प्स टू ओवरकम चैलेंजेस। जिंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, हमको उसको पार करना है, एक चींटी की तरह, हाथी की तरह नहीं। हाथी को अगर आप ऑब्स्टकल करोगे और सामने कुछ भी आएगा ना, उसको उखाड़ के फेंक देगा। हमें कोई चीज उखाड़ के फेंकना नहीं, हमें सिर्फ अपने सामने जो चैलेंज आता है ना, उसको ओवरकम करना है। चींटी कभी पीछे नहीं जाती, वो जब भी जाती है आगे जाती। आप चींटी के सामने कुछ भी ऑब्स्टकल डाल दो, वो कहीं ना कहीं घूम के आगे निकल जाएगी। शी नोज हाउ टू ओवरकम। तो उससे ये गुण हमें सीखना है कि हमें आगे जाना है। तो जब हम सोचेंगे हमें आगे जाना है, तो हमारा जो भी चैलेंजेस है ना, उसको हम आराम से ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर हमारे जितने भी अपलाइन है वो सारे ही इसको ओवरकम करके आ चुके हैं। सिर्फ उनको पूछना है कैसे, वो बता देंगे ऐसे आपका चला जाएगा। जो भी प्रॉब्लम्स है यू कैन ओवरकम, जो भी चैलेंजेस है यू कैन ओवरकम। इट गिव्स क्लैरिटी ऑन विजन। अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो आपका विजन में बहुत क्लैरिटी आएगा। मैं एक प्रोडक्ट के बारे में आपको बोलता हूँ, खाने का तेल। हर घर में हर महीने 600 से 700 रुपया खर्चा होता है, हर घर में। आपके 10 लोगों के घर में, उनके 10 लोगों के घर में, उनके 10 लोगों के घर में, उनके 10 लोगों के घर में। तो अब आप हिसाब करो, 10, 100, 1000 है, 10,000। 10,000 लोगों के घर में 700 रुपया का तेल, 10,000 इंटू 7, 70,000। और 2 जीरो, 70 लाख रुपया का तेल सिर्फ आपको चाहिए। 70 लाख रुपया का तेल सिर्फ आपको चाहिए, अपने लोगों के लिए, आपके लोगों के लिए, आपके लिए, आपके 10, उनके 10, उनके 10, उनके 10 लोगों के लिए। जब उनके 10 लोगों को पता चलेगा, आप सोचो, ये 7 करोड़ का तेल उनको चाहिए, सिर्फ एक प्रोडक्ट। और मोदी क्या दे चुका है? 600 प्रोडक्ट, आगे देने जा रहा है 6,000 प्रोडक्ट। तो अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो आपका विजन क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या मिला है, क्या मिलने जा रहा है। इट हेल्प्स टू इन्फ्लुएंस अदर्स। अगर आप सही सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव बोलोगे, पॉजिटिव देखोगे, तो आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। हर कोई आपको विश्वास कर लेगा। इट मल्टीप्लाइज सेल्फ एनर्जी। आपके अंदर का जो एनर्जी इतना मल्टीप्लाई होगा, यू कैंट बिलीव। अभी 1 मिनट के लिए आप कुछ नेगेटिव सोच लो, आपका बॉडी का एनर्जी उतना ही मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा। और वही चीज को आप पॉजिटिवली सोच लो, इमीडिएटली वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट हेल्प्स टू वर्क इफेक्टिवली द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कहते हैं कि जैसे सोचोगे वैसे बन जाओगे। वो अट्रैक्ट करेगा आप, वो खींचा हुआ चला आएगा। जब आप 1 लाख कमाने का सोचोगे रोज, तो 1,000 लोग खींचते हुए धीरे धीरे आ जाएंगे आपके पास। आपके 10 लोग, उनके 10 लोग, उनके 10 लोग, ये 1,000 लोग आ जाएंगे आपको। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और ये सही काम करेगा जब आप सही सोचोगे। इट हेल्प्स टू गिव अर्ली सॉल्यूशंस। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो फटाक से नहीं उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, इमीडिएट मिलेगा।
अब बारिश ज्यादा हुआ, घर में पानी घुसा, अब आप सोचो क्या करोगे? तो आपको सॉल्यूशन इमीडिएट मिलेगा। अब अगर आप गुस्सा हो गए, ऊपर वाले को गाली दिया, नवीन पटनायक को गाली दिया, मोदी सरकार को गाली दिया, तो क्या होगा? वो पानी घर में घुसा ही रहेगा, कभी नहीं निकलेगा। बस आपको सोचना है, अगर पॉजिटिव सोचा तो अर्ली सॉल्यूशन। इट मेक्स यू एम्बेसडर ऑफ मोदी केयर। आपको कोई भी देखेगा तो उसको मालूम है आप मोदी केयर का आदमी हो। यू आर ए मोदी केयर कंसल्टेंट। आप दिखोगे दुनिया को ऐसे, आप खुद एक ब्रांड बनोगे, एंड इट मेक्स यू एम्बेसडर ऑफ मोदी केयर। जैसे हम अमिताभ बच्चन बोले, शाहरुख खान बोले, तेंदुलकर बोले, कोई भी नाम हम लेते हैं जिसको हर कोई पहचानता है, तो वो एक ब्रांड है। उनके साथ क्रिकेट जुड़ा है, इनके साथ फिल्म जुड़ा है, उनके साथ और कुछ जुड़ा है। लेकिन जब हम खुद ब्रांड बनेंगे तो हमारे साथ मोदी केयर जुड़ेगा, और हम बनेंगे मोदी केयर के एम्बेसडर। इट मेक्स यू फील ए ट्रू लीडर विद इन यू। जब आप सही सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे, कभी नेगेटिव नहीं सोचोगे, तो क्या होगा ना, आपके अंदर एक लीडर आप खुद महसूस करोगे। आपके अंदर एक बैठा लीडर आप खुद महसूस करोगे। क्योंकि जो खुद को तरसता है ना, वो खुद एक मूर्ति बन जाता है। जब खुद एक मूर्ति बन जाता है तो उसको जो भी देखते हैं पूजा करते हैं। और 8 नंबर, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज ओन एक्शंस, सक्सेस एंड फेल्योर्स। अच्छा हुआ तो मैं इसका भागीदार हूं, कुछ बुरा हुआ तो मैं इसका भागीदार हूं। ये मेरे साथ नहीं हो रहा है तो ये इसके लिए मैं भागीदार हूं, और ये मेरे साथ हो रहा है इसलिए मैं भागीदार हूं। आई एम फुली रेस्पॉन्सिबल। कोई इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, मैं खुद। कुछ भी हो रहा है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। अगर ये सोच मेरे अंदर है तो ये क्या होगा कि इट गिव्स परमानेंट ग्रोथ इन बिजनेस। ये मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं बनूंगा, मेरे साथ मैं 10 लोगों को लाऊंगा और उनके जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन करूंगा। उनका सपना पूरा होने तक मैं उनको साथ दूंगा। एंड इट गिव्स यू परमानेंट ग्रोथ इन बिजनेस। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव टीम वर्क। आपके साथ ज्यादा लोग जुड़ने के लिए चाहेंगे। जब आपके साथ ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो उनके साथ भी ज्यादा लोग आना चाहेंगे, और एक बड़ा सा टीम बनेगा। इट क्रिएट्स पॉजिटिविटी अमंग टीम पीपुल। सारे लोग वैसे बन जाएंगे, ये माहौल ऐसा बन जाएगा। इट हेल्प टू इंक्रीज सक्सेस रेशियो। पहले जैसे नहीं रहेगा, धीरे धीरे सक्सेस रेशियो बढ़ेगा। 2 आदमी सक्सेस थे, आज 6 बन गए, कल 10 बन गए, कल 40 बने, कल 200 बने, कल 500 बने, तो सक्सेस रेशियो बढ़ेगा। इट गिव्स द रिमोट कंट्रोल इन योर हैंड। आपके हाथ में जब आप खुद का रेस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, खुद के टीम का रेस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, तो आपके हाथ में फुल रिमोट कंट्रोल रहेगा। आप अपने टीम को जैसे चाहोगे वैसे आप बना सकते हो। आपके साथ आपके लोग जैसे आप चाहोगे वैसे आएंगे। किसी के कहने से, किसी के करने से आपका जिंदगी बदलने का अगर है तो वो जिंदगी नहीं चाहिए। अगर मेरा जिंदगी मेरे सोच के साथ चलता है, मेरे लोगों के साथ चलता है, और मेरे लोग मेरे साथ पा रहे हैं सब कुछ, तो आई एम द ओनर। इट हेल्प्स यू टू लीड बाय एग्जाम्पल। हर कोई आप जैसे बनना चाहिए। हर कोई आपको आपसे सीखेंगे, आपको सुनेंगे, आप जैसा बनेंगे। जब आप खुद का रेस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तो इट गिव्स पावर फॉर ग्रूमिंग द टीम। आपको एक पावर मिलेगा आपके टीम के सारे लोगों को बदलने के लिए। आपको एक पावर मिलेगा, और आप जैसे कहोगे आपके टीम के अंदर हर कोई वैसे बदलने के लिए तैयार हो जाए। इट हेल्प्स टू ओवरकम योर फियर्स।
आपके अंदर जो डर है वो डर चला जाएगा जब आप रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लोगे। मान के चलिए अचानक से आपको याद आया कि घर के बाहर आप कुछ ऐसे सामान छोड़ के चले आए हो और अभी बारिश हो रहा है, कुछ भी सामान आप घर के बाहर रखे हो और बारिश हो गया, अब क्या होगा? रात का अंधेरे में आप कैसे जाओगे? अकेले कैसे घर से निकलोगे? आपको डर लगेगा। अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले लिया कि अरे नहीं जाऊंगा तो मेरा ही खुद अपना ही यहाँ नुकसान होगा, मेरे घर का नुकसान होगा, हम सारे लोगों का नुकसान होगा, तो आप तुरंत निकल जाओगे बाहर बिना डरे और वो सामान लेके चले आओ। तो जब रेस्पॉन्सिबिलिटी हम ले लेते हैं तो हमारे अंदर का फियर चला जाता है। नंबर 9, फॉलो मोदी केयर बिजनेस गाइडलाइंस। मोदी केयर में कुछ गाइडलाइंस है, अगर हम फॉलो करेंगे तो मोदी केयर हमें रखेगी। अगर हम मोदी केयर के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे, मोदी केयर के एथिक्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो हमें कंपनी निकाल भी दे सकती है। तो हमें इसको फॉलो भी करना होगा। अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो क्या होगा? इट क्रिएट्स डिसिप्लिन इन टीम वर्क। टीम के अंदर एक अच्छा डिसिप्लिन हो जाएगा, सारे लोग इसको मानेंगे। इट बिल्ड्स रिलीजियस वर्क एनवायरनमेंट। टीम के अंदर एक रिलीजियस वर्क एनवायरनमेंट बनेगा। इट हेल्प्स एंड गाइड ए राइट पाथ ऑफ श्योर सक्सेस। अगर हम मोदी केयर के गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे और एथिक्स को मान के चलेंगे तो क्या होगा? हम सारे लोग मोदी केयर के सिस्टम्स के थ्रू गाइडेड हो जाएंगे। एक साथ हम सारे लोग चलेंगे। जैसे कहते हैं कि एक ट्रेन जा रही है, आप बैठ जाओ, वो जहां रुकेगी आप भी वहां उतरोगे, हर कोई वहां जाएगा, हाँ हर कोई वहां पहुंचेगा। बस आपको पता करना है कि कौन सा डायरेक्शन में जाना है, और वो डायरेक्शन है मोदी केयर के गाइडलाइंस और मोदी केयर के जितने भी एथिक्स है। इट डेवलप द सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स। एक अपनापन अपने अंदर, अपने टीम के अंदर ये जागृत करेगा। हम सारे लोग, जैसे मैं बोल रहा था, ये मेरा फैमिली है, मेरा टीम है, मेरा कंपनी, हम सारे मोदी केयर है, वी आर मोदी केयरियंस। ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग डेवलप करेगा। इट क्रिएट्स द ओनरशिप एटीट्यूड। हर कोई यहाँ खुद मालिक बनेगा, ये मेरा मोदी केयर है, मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा सब, ये सब कुछ मेरा है, आई एम द ओनर। ये अगर अच्छा चलेगा मेरे लिए चलेगा, ये अगर खराब चलेगा तो मेरे लिए चलेगा। तो मुझे ये अच्छा चलाना है, मुझे अच्छा बनना है, अच्छा करना है। तो एक ओनरशिप एटीट्यूड यहाँ डेवलप होगा। अगर हम इसको फॉलो करते हैं, गाइडलाइंस को और एथिक्स को मानते हैं, तो इट एनहांसेस योर ब्रांड वैल्यू। आप दिखोगे वैसे, ट्रू मोदी केयर दिखोगे आप, ट्रू कोर दिखोगे आप, एक सही कंसल्टेंट दिखोगे आप। मैंने जो कहते हैं ना, आपका एक अपना खुद का ब्रांड बनेगा। जैसे हम कहते हैं गोविंदा, मिथुन चक्रवर्ती, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, तेंदुलकर, शाहरुख खान, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी, एल के आडवाणी। हम जब ये सब नाम लेते हैं, ये सारे लोग अपने अपने के ब्रांड वैल्यू है। हर कोई हर किसी से अलग है, हर कोई हर किसी से अलग है, और अपने आप में सब एक एक ब्रांड है। तो अपने अंदर भी ये एनहांस होगा। इट मेक्स यू द एम्बेसडर ऑफ मोदी केयर। आप एक मोदी केयर के एम्बेसडर बनोगे, आप हो दिखाई दोगे मोदी केयर। अगर कोई मोदी केयर क्या है देखना चाहेगा ना, वो आपके अंदर उसको दिखाई देगा। यू आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मोदी। और 10 नंबर है, क्रिएट वन मोदी केयर कोर एवरी मंथ। क्रिएट वन मोदी केयर कोर एवरी मंथ। और इसका जो पोटेंशियल रिजल्ट है, ये मैं आपको आगे दिखाऊंगा, और ये 2 मिनट का वक्त है,
लेकिन इससे पहले आज मैं चाहूंगा कि अगर हम सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं तो हमारा जो कोड ऑफ एथिक्स है मोदी केयर का, उसका एनिमेशन वीडियो में आपको दिखाना चाहूंगा। वो 10 मिनट का वीडियो है, तो और 10 मिनट आपका हो सकता है आज जाया जाए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ज्यादा वक्त मैं ले चुका हूं, तो और 10 मिनट मेरे साथ रहिए। और जब आप इसको सुनोगे, आप जानोगे, तो आपको एक मोदी केयर दिखाई देगा और आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ, मुझे मोदी केयर किसी भी हाल में करना है और मुझे मोदी केयर कोर बनना है। तो शुरू करते हैं वीडियो। आकाश पूरी लगन से अपना मोदी केयर व्यापार खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने अपने अधीन एक अच्छा खासा डाउनलाइन ग्रुप भी तैयार किया है जो इसी व्यापार में शामिल है। वो खुद के लिए और अपने अधीन काम करने वाले डाउनलाइन ग्रुप के लिए उन सबसे अच्छे तरीकों को समझना चाहते हैं ताकि व्यापार को दीर्घकालीन स्थिरता प्रदान करने में मदद मिल सके। व्यापार में संचालन एवं आचरण से संबंधित नियमों के बारे में आकाश के कुछ सवाल भी हैं, जिसके लिए उन्होंने मोदी केयर से संपर्क किया है। हेलो आकाश, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? हेलो नेहा, मैं ये समझ चुका हूँ कि इस व्यापार में नेतृत्व महत्वपूर्ण है। एक अच्छे लीडर से क्या उम्मीदें की जाती हैं? आप सही सोच रहे हैं आकाश। जैसा कि आप जानते हैं कि ये व्यापार लोगों से जुड़ा है, इसलिए ये बेहद जरूरी है कि हम अपने अधीन काम कर रहे लोगों के सामने अच्छे उदाहरण पेश करें ताकि वे उनका पालन कर सकें। अगर हम अपना व्यापार सही तरीके से करते हैं तो उससे हमारे डाउनलाइन के लोगों को सही दिशा मिलती है। उन लोगों का ध्यान हमेशा हम पर ही होता है, इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम वास्तव में एक अच्छे लीडर के तौर पर खुद को पेश करें। जहां तक आपके सवाल की बात है, तो एक अच्छे लीडर को पता होना चाहिए कि उसके अधीन काम करने वालों के क्या सपने हैं, अपने लक्ष्य को हासिल करने की प्लानिंग करने में वे मदद कर सके। साथ ही वे अपने अधीन काम करने के लिए लोगों को प्रशिक्षण दे सके, प्रेरित कर सके, कोच बन सके या अपने नीचे काम करने वालों को मोदी केयर की फ्री मीटिंग में ले जा सके ताकि वे इसके प्रोडक्ट और उसके इस्तेमाल के बारे में अपना ज्ञान, उन्हें कंपनी के सभी ऑफर्स के बारे में पूरी जानकारी देनी चाहिए। लीडर को अपने अधीन काम करने वालों को स्वतंत्र रूप से ऑर्डर डालने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। वाह, ये तो काफी अच्छा है। जी आकाश, एक अच्छे लीडर को अपने ग्रुप को सिर्फ एमआरपी पर प्रोडक्ट बेचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कोई महिला या पुरुष उतना ही खरीदेंगे जितना वे बेच सकते हैं या सेवन कर सकते हैं, और साथ ही अपने अधीन काम करने वालों को ऐसा ही करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। इतना ही नहीं, एक लीडर को नीति संहिता और व्यापार के नियमों का पालन करना चाहिए। ये सुनिश्चित करें कि उनके ग्रुप के सभी कंसल्टेंट इसे सही तरीके से स्वीकार करें। मैं अपने ग्रुप के लिए एक अच्छा प्रेरणा स्रोत और लीडर बनना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि ड्यूअल डिस्ट्रीब्यूटरशिप का क्या मतलब है? आवेदक या सह आवेदक यानी एप्लीकेंट या को एप्लीकेंट के तौर पर आप सिंगल डिस्ट्रीब्यूटरशिप नियम के तहत सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप ही पा सकते हैं। पति और पत्नी एक ही संस्था के माने जाएंगे। अगर उन दोनों को व्यापार के साथ जुड़ना है तो उन्हें एक ही डिस्ट्रीब्यूटरशिप का हिस्सा बनना होगा। अगर व्यापार सिर्फ पत्नी के नाम पर हो तब क्या होगा? ऐसी स्थिति में पति को व्यापार में बराबर का जिम्मेदार माना जाएगा। साथ ही स्पॉन्सरशिप बिजनेस की अलग अलग लाइनों में अपनी एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप का संचालन करने वाले दो कंसल्टेंट अगर एक दूसरे से विवाह कर लेते हैं और सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या उससे ऊपर के स्तर तक नहीं पहुंचे हैं, तो इनमें से एक को अपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप को सरेंडर करना होगा और अपने पति या पत्नी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप में पार्टनर बनना होगा।
क्या मैं अपनी सास का नाम रजिस्टर करके उनके नाम से काम कर सकता हूँ? जी हाँ आकाश, आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मोदी केयर किसी भी तरह के सम्मान के लिए स्टेज पर आपकी सास को ही मान्यता देगा। नियमों के मुताबिक हम रजिस्टर्ड MCA नंबर यानी मोदी केयर कंसल्टेंट ID को ही स्वीकार करते हैं। अच्छा, ठीक है। क्या मैं अपने मित्र के साथ सह आवेदक यानी को एप्लीकेंट बन सकता हूँ? एक कंसल्टेंट सिर्फ एक ही MCA नंबर का इस्तेमाल कर सकता है। एक कंसल्टेंट किसी एक रजिस्ट्रेशन नंबर का एप्लीकेंट होते हुए दूसरे रजिस्ट्रेशन नंबर पर को एप्लीकेंट नहीं बन सकता। ठीक उसी तरह जैसे कि आप किसी एक रजिस्ट्रेशन नंबर पर को एप्लीकेंट हैं, तो किसी अन्य रजिस्ट्रेशन नंबर पर एप्लीकेंट नहीं बन सकते। अगर मोदी केयर का कंसल्टेंट 2 डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लेता है तो क्या होगा? हम दूसरी डिस्ट्रीब्यूटरशिप रद्द कर देंगे। साथ ही अगर दूसरे व्यापार के तहत ग्रुप बनाकर किसी को भी किसी प्रकार का प्रलोभन देने के सबूत मिलते हैं, तो इस स्थिति में उसकी स्पॉन्सरशिप की ओरिजिनल लाइन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। प्रलोभन? ये क्या होता है? प्रलोभन या लालच का मतलब है कि कोई मोदी केयर कंसल्टेंट किसी अन्य ग्रुप के कंसल्टेंट को अपना व्यापार छोड़ने के लिए उकसाता है और वो व्यक्ति बिना इस्तीफा दिए उसके ग्रुप में तय नियमों को तोड़ते हुए शामिल हो जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। जैसे कि हर्ष दूसरे ग्रुप के विवेक से संपर्क करके उसे ऑफर देता है कि वो 1 महीने में उसे सीनियर डायरेक्टर के लेवल तक पहुंचा देगा। विवेक उत्साहित होकर हर्ष के ग्रुप के तहत डुअल डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लेता है और मोदी केयर के पास विवेक के खिलाफ डुअल डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने की शिकायत आती है, तो कंपनी विवेक को वापस उसकी ओरिजिनल स्पॉन्सर या अपलाइन में भेज देगा। इस मामले में चूंकि हर्ष ने विवेक को लालच दिया था, इसलिए मोदी केयर द्वारा दूसरी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के अधीन वाले डाउनलाइन ग्रुप को ओरिजिनल स्पॉन्सर या विवेक के अपलाइन में भेज दिया जाएगा। अगर मुझे अपनी अपलाइन बदलनी है तो इसके लिए किस प्रक्रिया का पालन करना होगा? मोदी केयर स्पॉन्सरशिप बदलने या ट्रांसफर करने के किसी भी निवेदन को सख्ती से मना करती है। मोदी केयर द्वारा मोदी केयर कंसल्टेंट को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गुजारिश करने, जबरन बीच में पड़ने या किसी दूसरे मोदी केयर कंसल्टेंट को उसकी लाइन से अलग जुड़ने के लिए लालच देने की अनुमति नहीं देता। मैंने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के बारे में काफी सुना है। क्या आप इस बारे में मुझे विस्तार से समझा सकती हैं? हमारे व्यापार के लिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो संवेदनशील हो सकती हैं। नियमों के पालन में अनदेखी से हमारे व्यापार, प्रतिष्ठा, कंपनी के अन्य कंसल्टेंट्स के व्यापार पर बुरा असर हो सकता है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का पूरा जोर इस बात पर होता है कि व्यापार के नियमों का उल्लंघन ना हो तथा कंपनी द्वारा बनाए गए नीतिगत नियमों की अनदेखी ना हो। नियमों के विरुद्ध काम करने वाले कंसल्टेंट के प्रति किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी। मौजूदा समय में 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाती है। पहला क्षेत्र रिटेल दुकान या ऑनलाइन स्टोर पर मोदी केयर के प्रोडक्ट की बिक्री और प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है। प्रत्यक्ष तौर पर बिक्री करते हैं और मोदी केयर कंसल्टेंट के जरिए हम प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं। किसी और तरह से प्रोडक्ट की रिटेलिंग की इजाजत नहीं है। लेकिन क्या कंपनी नहीं चाहती कि बिक्री अधिक हो? हम चाहते हैं कि बिक्री सही तरीके से की जाए। रिटेल दुकान या ऑनलाइन स्टोर्स के जरिए बिक्री करना मोदी केयर कंसल्टेंट को प्रत्यक्ष रूप से एक समान कमाई का मौका देने के लिए बनाए गए बुनियादी नियम के खिलाफ। दूसरी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ये है कि कोई भी कंसल्टेंट किसी ऐसे व्यक्ति को बिना अनुमति ईमेल, मैसेज या किसी भी तरह की जानकारी नहीं भेज सकता या बिना वजह संपर्क नहीं कर सकता जिसके साथ व्यक्तिगत या व्यापारिक संबंध ना हो। तीसरी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी BSN से जुड़ी है। मोदी केयर कंसल्टेंट कंपनी से जुड़ने की प्रक्रिया के तहत या बिना इजाजत लिए कोई ट्रेनिंग या सपोर्ट मटेरियल नहीं दे सकता।
मैं अपने डाउनलाइन ग्रुप में अच्छा लीडर बनना चाहता हूं, इसलिए मैं एक बार ये दोहरा दूं कि मुझे अपनी डाउनलाइंस में ट्रेनिंग देनी होगी और उनके साथ कंपनी से जुड़ी नई जानकारियां भी साझा करनी होगी। मुझे समीर मोदी आजादी प्लान में मौजूद आचार संहिता का पालन करना होगा। मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं प्रोडक्ट्स की बिक्री कंसल्टेंट के जरिए ही हो, न कि किसी दुकान या ऑनलाइन स्टोर्स के जरिए। जी बिल्कुल आकाश, आप सही कह रहे हैं। वाह नेहा, ये जानकारी मेरे लिए काफी मददगार है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका स्वागत है आकाश। हम सलाह देते हैं कि आप इन श्रेष्ठ कार्य पद्धतियों को अपने ग्रुप में साझा करें। शुभकामनाएं। सो एक जोरदार ताली होना चाहिए। आप बोलिए, कोर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? यस यस सर, यस सर, आई एम जरूर बनेंगे। हर कोई कोर बनना चाहेंगे, हर कोई कोर बनना चाहेंगे, क्योंकि कोर बनने से अगर इतना फायदा है और इतना सहज है और इतना कुछ मिल सकता है, इतना कुछ हो सकता है, तो कोर क्यों ना बने। तो 10वां है, लास्ट स्टेप, क्रिएट 1 मोदी केयर कोर एवरी मंथ। अगर हर महीने आप एक नया कोर क्रिएट कर दिए तो यहाँ आपका जिंदगी कैसे बदलता है, मैं उसको थोड़ा सा आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ। यहाँ पोटेंशियल रिजल्ट क्या है, सोचिए। पहला ये महीना है, आप कोर बन गए और आपने एक कोर बनाया, तो आप दोनों मिलके हुए 2 कोर। दूसरे महीने आप 2 कोर अपने साथ एक एक कोर लाए, आप बने 4 कोर। तीसरे महीने आप 4 कोर एक एक कोर लेके आए, खुद का एक एक कोर, हर महीने एक एक कोर, तो आप बने 8 कोर। ये 8 कोर का एक टीम बना आपका। फिर चौथे महीने आपके 8 कोर आपके साथ जो है, आप सारे लोग एक एक कोर लेके आए, तो आप बने 16 कोरों का एक टीम। मंथ 5 में आप 16 लोग एक एक कोर लाए, आप बने 32 कोर। महीने 6 महीने के बाद आपके 32 कोर एक एक कोर लेके आते हैं, आप बने 64 कोर। आपके टीम में अभी 64 कोर बने। अब 7वां महीना आप 64 कोर एक एक कोर लेके आते हो, आप एक 128 कोर के टीम में आते हो और हर कोई 100 पीवी कर रहा है। हर कोर 100 पीवी का मतलब है 2700 बीवी। इसका मतलब है आपका ग्रुप का टर्नओवर हुआ 3,45,600 करोड़, 600 ग्रुप वॉल्यूम, 3,45,600 ग्रुप वॉल्यूम। ये 7 महीने का एक मैं पोटेंशियल रिजल्ट आपको दिखा रहा हूं। अगर हो जाएगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, बात साफ है। तो अगर बनता है ऐसा, आपका बोनस 7वें महीने का कोर में अप्रोक्सीमेटली अगर 10% बनता है टर्नओवर के ऊपर मिनिमम, तो अप्रोक्सीमेटली आपका इनकम बनता है 35,000 रुपये। अब मान के चलिए मंथ 8 में जब आपका 128 कोर एक एक को लेके आएंगे, तो ये 3,45,000 आपका 7 लाख का एक बहुत बड़ा बिजनेस बनेगा और 35,000 का इनकम डबल बन के 70,000 हो सकता है। ये हो सकता है अगर हुआ तो। एक कोर लाने का पोटेंशियल आप देखिए। अगर आप हर महीने एक कोर को लाते हो तो आपका इनकम 6-7 महीने में कई गुना हो सकता है। सो थैंक यू ऑल। आप लोग आज वक्त दिए, एक अच्छा टॉपिक को सुने आप, और अगर आप कोर बन जाते हो, मैं तो गारंटी देता हूँ, सिस्टम गारंटी देता है, आपको सक्सेस होने में कोई नहीं रोक सकता। सो थैंक यू ऑल, सी यू एट टॉप, कीप शाइनिंग, कीप स्पार्कलिंग, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।
थैंक यू सर। सर के लिए एक जोरदार ताली दे दीजिए। एक बहुत ही सुंदर टॉपिक को हमारे पास आज लेके आए, और जो कोड ऑफ एथिक का जो वीडियो था बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारे नियम हम लोगों को आज पता चला। थैंक यू